प्यारे बच्चों, सीखते हैं आज अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, लाइट जब किसी मीडियम में जाती है तो मानते हैं कि स्ट्रेट जा रही है, बिना मुड़े जा रही है, सीधे जा रही है। लेकिन वही लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, आहा, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। एयर से लाइट जब वाटर में जा रही है तो अपने पाथ से मुड़ जाती है कहीं पर। ग्लास से वाटर में जाए तब भी मुड़ जाती है। किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से लाइट मुड़ जाती है। बहुत बढ़िया, यही है रिफ्रैक्शन और यही हमें पढ़ना है आज। जरा तसल्ली बख्श बात करना है। प्यारे बच्चों, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत बढ़िया, आपने देखा होगा, सुना होगा आपने क्या कि भाई जो क्या नाम है आपका, कई सारे फिनोमेना है, जैसे कि अर्ली सनसेट एंड सनराइज। कभी सुना है आपने? ये सारी चीजें किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। सूर्य उदय होने से पहले 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लग जाता है सूरज, और जब सूर्य अस्त हो जाता है, सनसेट हो जाता है, उसके बाद भी 2 मिनट तक हमें दिखाई देता है। इसका रीजन भी क्या है? रिफ्रैक्शन है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पानी में जब मछली होती है, ऊपर से आप देखते हो तो आपको मछली थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। क्यों? ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। पढ़ेंगे। कोई कॉइन रखा है पानी के अंदर, आप देखोगे तो भाई कॉइन थोड़ा ऊपर नजर आता है। क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत सारे फिनोमेना है। कोई पेन वैन रख दो पानी में, देखो आप थोड़ा सा मुड़ा हुआ लगेगा। भाई गिलास में पानी लो, शीशे के गिलास में, ऐसे कोई पेन डिप करो, आप देखो थोड़ा सा ऐसे लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा लगेगा। ये सारा क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है बच्चों। अब हो कोई चीज रख दो, आपने आपने कोई बॉल रख दिया, एग रख दिया, कोई चीज रख दिया पानी के अंदर, शीशे के गिलास में, बाहर से देखते हैं तो भाई उसका साइज डिफरेंट नजर आता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मजेदार टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है बच्चों। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले रिफ्रैक्शन है क्या, उसका मतलब क्या है। दूसरा कि भाई क्यों हो रहा है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। इन सारी चीजों के बारे में आज हम अपना पढ़ते हैं और बेस बनाते हैं। ओके, तो भाई यहां पर मैंने कुछ लिखा है, 2 डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया आपके लिए। ये एक सरफेस है, ये भी सरफेस है, जो कि 2 अलग अलग मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ये अलग मीडियम है, मान लो एयर है, और नीचे एक अलग मीडियम है, जिसको जो हो सकता है वाटर हो, ग्लास हो, कुछ भी है। एक को मैंने बोला रेयरर मीडियम और एक को बोला डेंसर मीडियम। सही बात है, यहां पर भी वही डायग्राम मैंने बना दिया। ठीक है, तो ऊपर में मैंने डेंसर मीडियम बोल दिया। अब ये डेंसर क्या है, रेयरर क्या है, ये भी बात करेंगे। और ये नीचे है आपका रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम, ऐसा। अब प्यारे बच्चों, अगर मीडियम चेंज नहीं होती, लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे ही चली जाती सीधी, मुड़ती नहीं, लेकिन विधाता को यह मंजूर नहीं था। यहां पर लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे, ओहो, सीधी लाइट, सीधी रे है, लेट अस अज्यूम ये सीधी रे है बच्चों, सीधी आ रही थी, जाना चाहिए था इसको ऐसे, देख रहे हैं आप, ऐसे, लेकिन विधाता को यह मंजूर नहीं था। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में चला गया। अब ये रेयरर क्या है, डेंसर क्या है, अभी बात करते हैं। बस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट चली गई, जाना चाहिए था इसको सीधे सीधे, लेकिन अब लाइट मुड़ जाएगी और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गई। ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल परपेंडिकुलर, और क्या, ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, एक तरफ एक लिक्विड और दूसरी तरफ दूसरा लिक्विड, इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, दिस इज द नॉर्मल। बार बार हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्यों करते हैं सब कुछ पता चलेगा, बट फिलहाल मैंने ड्रॉ कर दिया। तो कर दिया तो आप रे जाना चाहिए था ऐसे, आप देख रहे हैं ऐसे जाना चाहिए था, बट रे मुड़ गई, मुड़ गई, मुड़ गई, मुड़ गई। यहां से भी देखूं
ओके जी, ओके जी, ओके जी। ये रे जा रही है, ऐसे आप देख रहे हैं इस तरह से। ऐसे गई, जाना चाहिए था रे को ऐसे आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधे, लेकिन मीडियम चेंज हो गया, रे मुड़ गई और कहीं और चली गई, ऐसे चले गए। तो ये जो फेनोमेना है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, अपने पाथ से डिविएट हो जाती है, अपने पाथ से डिविएट हो जाती है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। सो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन नाउ। क्या? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, it deviates from its actual path. This phenomena is called refraction of light. When light goes from one medium to other, it deviates from its actual path. This phenomena is called refraction of light. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा? जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, आपने देखा नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। ये नॉर्मल, जब भी कोई रे जा रही है, टकरा रही है, उसका आगे का भविष्य जानना होगा हमें। फ्यूचर में हम बार बार एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उस सरफेस पे, उस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ठीक है? तो अगर ये रेयरर से डेंसर जा रही है रे, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। क्यों मुड़ेगी, कैसे, सारी बातें करेंगे आज। और अगर डेंसर से रेयर में जा रही है रे, तो ये नॉर्मल से दूर मुड़ेगी, नॉर्मल से दूर मुड़ रही है। देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई और ये नॉर्मल से दूर मिल गई। तो पहले तो बैक टू बैक दो पॉइंट हम लिख ही लेते हैं। क्या? व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम rarer to denser medium, it bends towards the normal. And when ray of light goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal. समझे? when the ray of light goes from denser to rarer medium, it bends away from the normal. सारी बातें करेंगे। ये जो रे है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन हुआ है, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। सारी बातें करेंगे आराम से, तसल्ली बख्श, बिना किसी जल्दीबाजी के। तो उसी तरह से ये क्या है? इंसिडेंट रे, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सारी बातें तसल्ली बख्श करेंगे बच्चों। तो यहां पर ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ओके, तो यहां पर रेयर से डेंसर में गया तो टुवर्ड द नॉर्मल मुड़ा, डेंसर से रेयर में जा रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम का मतलब क्या है? क्या ये फिक्स है? ये सारी बातें अब हम करते हैं जरा जरा ढंग से। देखो बच्चों, रेयर मीडियम, पहली बात तो ये होता है कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम कुछ भी फिक्स नहीं है दुनिया में। ये सारा क्या? रिलेटिव है। अगर मैं बोलूं वाटर और मैं कंपेयर करूं एयर को, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, तो इनमें से एयर होगा रेयरर और वाटर होगा डेंसर। ठीक है? अगर मैं कंपेयर करूं एयर और ग्लास को, फॉर एग्जांपल, तो भाई इसमें ये होगा रेयरर और ये होगा डेंसर। सही बात है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, वाटर और ग्लास को, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, ठीक है बच्चों, तो इसमें ये रेयरर हो जाएगा और ये डेंसर हो जाएगा। तो रिलेटिव होता है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखते हैं। ठीक है? एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखा जाता है और बोला इनमें से एक को बोला जाएगा रेयरर और एक को बोला जाएगा डेंसर। तो हमारा रेयरर और डेंसर फिक्स नहीं है। वाटर यहां पर डेंसर है,
वाटर यहां पर क्या है, डेंसर है, वाटर यहां पर क्या है, डेंसर है, लेकिन अगर एयर से कंपेयर करें तो डेंसर है, लेकिन उसी को अगर मैं ग्लास से कंपेयर करूंगा तो वाटर रेयर हो जाता है। तो सारा होता है रिलेटिव। अब ये कब बोलेंगे किसको रेयर किसको डेंसर? देखो, एक तो आपने डेंसिटी पढ़ा था, एक डेंसिटी आपने पढ़ा था या पढ़ोगे या पढ़ते रहोगे। एक डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। किसी भी चीज का मास कितना है डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम क्या है, उसको डेंसिटी बोलते हैं। खैर, ये एक अलग वर्ड है जिसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। इससे रिलेटेड, ठीक है, इससे मिलता जुलता नाम का एक वर्ड आता है जो हमारे लिए यहां बड़ा यूजफुल है, वो होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। वो क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी होता है। तो यहां पर दो वर्ड मिलने वाला है आपको। एक होता है आपका ऑप्टिकल या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, RARER, ठीक है। और दूसरा होता है आपका ऑप्टिकली ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ये ऑप्टिकली रेयरर क्या होता है और ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है, ये बेंडिंग क्यों होता है? देखो भाई, यहां पर ऑप्टिकली रेयरर लाइट जाती है, लाइट जाती है किसी मीडियम में। दो मीडियम है हमारे पास, किसी एक को रेयरर बोलेंगे, किसी और एक को डेंसर। तो भाई रेयरर किसको बोलेंगे? भाई दोनों में से जिसमें आप देख लो लाइट की वेलोसिटी ज्यादा है। अगर मैं एयर या वैक्यूम की बात करूं, एयर या फिर वैक्यूम की बात करूं बच्चों, तो भाई लाइट की जो वेलोसिटी होती है, लाइट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो होता है, बच्चा बच्चा जानता है, 3 × ऑलमोस्ट 3 2.99 इस तरह कुछ होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इस तरह कुछ है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है बच्चों, ये लाइट की वेलोसिटी होती है एयर या वैक्यूम में, दोनों में लगभग बराबर होती है। अब क्या होता है कि भाई लाइट इस मीडियम में जा रही है तो उसमें वेलोसिटी क्या है, इस मीडियम में तो उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। आप दोनों मीडियम में लाइट की वेलोसिटी देखोगे, जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, लाइट की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा होगी, उस मीडियम को हम बोलेंगे रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ठीक है। फिजिकल ये जो डेंसिटी है इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, हम सारी बातें लाइट के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जिस भी मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो, मोर हो, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और जिस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट लेस हो, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो, लेस हो, उसको हम बोलेंगे क्या, डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब विजुअलाइज करिए कि भाई एयर में आपका चलना बड़ा आसान है, आपकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। आप लाइट के पार्टिकल हो, आपके लिए जाना आसान है, तो एयर को हम बोलेंगे रेयर मीडियम। और वाटर हो तो उसमें आपका जाना मुश्किल है, आपका, ठीक है, आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है, वाटर में उतनी तेजी से आप नहीं दौड़ सकते। तो लाइट भी उतनी तेजी से नहीं जा पाती है वाटर में, अगर मैं एयर के कंपेरिजन देखूं तो जो वाटर है उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। वाटर में एयर के कंपेरेटिवली लाइट की स्पीड कम हो जाती है, ओके। तो प्यारे बच्चों, ऐसा होता है। अगर मैं वाटर और ग्लास को कंपेयर करूंगा तो यहां पर वाटर में लाइट की वेलोसिटी ग्लास के कंपेरेटिवली ज्यादा होगी और ग्लास में वाटर के कंपेरेटिवली कम लाइट की वेलोसिटी, इसलिए इसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम, इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो हमेशा आप देख लो कि भाई दो मीडियम है आपके पास, आप चेक कर लो भाई कि भाई लाइट की वेलोसिटी किसमें कम है किसमें ज्यादा है। जिसमें कम हो गया तो वो डेंसर मीडियम होगा, ठीक है, और जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा हो गई उसको हम ऑप्टिकली रेयर बोलेंगे। ऐसा होता है। तो होता क्या है कि आप दो अलग अलग मीडियम है आपके पास, ठीक है, एक को रेयर बोला एक को डेंसर बोला, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इस तरह जाती है तो उसका पाथ चेंज होता है, और चेंज होने का जो रीजन है
उसका पाथ चेंज, कॉज ऑफ डिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ डिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ डिफ्रैक्शन जो होगा, पाथ चेंज होने का रीजन होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसलिए इसलिए क्या होता है कि यहां पर वो अपने पाथ से डिविएट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ क्यों चेंज हो जाता है, तो आप क्या लिखोगे, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट। When light goes from one medium to other, its velocity changes, its velocity changes, so it deviates from its actual path. ओहो भाई देखो यहां पर रेयर से डेंसर में जा रहा है, ओहो डेंस है मीडियम, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, और डेंसर से जब रेयर में जाता है, आजादी ही आजादी है। इसकी जिंदगी में 15 अगस्त का समय आ गया, वाह, नॉर्मल से दूर चला जाता है, दूर दूर चला जाता है। हमेशा एंगल बात करेंगे नॉर्मल के साथ, इंसिडेंट रे हो या रिफ्रैक्टेड रे हो, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ बात की जाती है। अरे वाह भाई वाह, आज हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया क्या होता है। लेकिन खबरें अभी और भी है, चलो आगे और बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक और टर्म होता है, ये ऑप्टिकली रेयर और डेंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। इनसे रिलेटेड एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो उसकी भी बात कर लेते हैं, अगर स्कूल में पूछा जाए तो जवाब दे देना। ओके, चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए। तो चलिए बात करते हैं, एक चीज है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए इसको बात कर लेते हैं, ये भी मिटा दिया भाई ऐसे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसको या तो म्यू से दिखाते हैं या फिर स्मॉल एन से भी दिखा देते हैं। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, क्या ये फिक्स है किसी मीडियम का? क्या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स है? नहीं जी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फिक्स नहीं है, ये भी रिलेटिव होता है बच्चों। एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में सारा सब कुछ यहां पर रिलेटिव चलेगा। ये रिफ्रैक्शन की कहानी पूरी रिलेटिव है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, समझ रहे हो? रिलेटिव बातें होंगी भाई, सारी बातें क्या होगी, रिलेटिव, सारी बातें क्या होगी, रिलेटिव बातें होगी। एक बच्चा है, एक बच्चा वो कहता है कि मैं होशियार हूं पढ़ने में, बट किससे कंपेयर कर रहा है वो कि होशियार है? अगर अपने क्लास के बहुत वीक बच्चे से कंपेयर करेगा तो बहुत होशियार है, लेकिन अगर अपने क्लास के या स्कूल के या इंडिया के या वर्ल्ड के सबसे ब्रिलियंट बच्चे से कंपेयर करेगा अपने आप को, तो उसको लगेगा शायद कि भाई कम होशियार है। तो सेम बच्चा किसी के कंपेरेटिवली ज्यादा होशियार हो सकता है और किसी के कंपेरेटिवली कम भी हो सकता है, वो सब कुछ रिलेटिव है। तो यहां पर भी सब कुछ रिलेटिव चलने वाला है, यहां पर भी सब कुछ रिलेटिव चलेगा बच्चों। तो ये दो मीडियम हो गए, हुए या नहीं हुए? बिल्कुल हो गए। अब यहां देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बोल सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूं या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूं, एक ही बात है। अब यहां पर देखो होगा क्या कि भाई यहां पर ये सारा लाइट की वेलोसिटी पे, सब कुछ लाइट की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो ये मीडियम 1 मैंने मान लिया और ये मैंने मीडियम 2 मान लिया। मैं ये नहीं देख रहा कि रेयर कौन सा है कौन सा डेंसर है। तो यहां पर मैंने लिया, तो भाई किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखोगे, बल्कि रिलेटिव ही लिखो ज्यादा अच्छा है, रिलेटिव ही लिखो ज्यादा अच्छा है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें चलेगा, मैंने बोले बोल दिया। तो भाई अब दो मीडियम का चाहिए आपको, तो इसमें लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन मीडियम 1 divided by velocity of light in medium 2, in medium 2 बच्चों। तो ये दो मीडियम की बात होती है, तसल्ली बख्श बात करेंगे हम। तो मान लो ये जो है
प्यारे बच्चों ये मीडियम ये है, इसमें वेलोसिटी v1 है लाइट की मीडियम 1 में, और मीडियम 2 में वेलोसिटी लाइट की v2 है। तो मैं क्या लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू या एन से दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका v1 डिवाइडेड बाय v2। इसको क्या लिखेंगे, v1 डिवाइडेड बाय v2। अब इसको पढ़ने का तरीका भी होता है, इसको पढ़ने का तरीका भी होता है। भाई क्या तरीका होता है जरा उसकी भी बात करते हैं। समझ में आ गया। सबसे पहली बात, अगर आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बोले कि भाई डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। खत्म। क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया, मीडियम का प्लूरल क्या है, टू मीडिया, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, इसको लिख दिया। अब देखो यहां पर ये लिख दिया, इसको पढ़ने का तरीका भी होता है बच्चों, आपको बताते हैं इसको पढ़ने का क्या तरीका है। इसको लिखने का भी तरीका होता है, और अच्छा लिखूं मैं इसी को, म्यू, और यहां पर है v1 और ये है v2। तो इसको लिखने का बहुत बढ़िया तरीका क्या होगा, यहां पर हमें लिखना चाहिए 2 और यहां पर लिखना चाहिए 1। क्या बात करो, यहां 2 लिख दिया, यहां पर 1। बिल्कुल, इससे भी बढ़िया तरीका ये लिखने का है। इसको पढ़ेंगे क्या, अगर मुझे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ना हो तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे बच्चों, इसको μ21 को पढ़ने का तरीका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ऑफ मीडियम, नीचे वाले को पहले पढ़ो, मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्या ये समझ में आ गया। ये पढ़ने का तरीका होगा इसको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो कोई भी दो मीडियम हो, उसका एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। आप एक तो वेलोसिटी पता हो तो शिकार कर दोगे फटाफट, बिल्कुल वेलोसिटी पता हो तो तुरंत आप शिकार कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। अगर मान लो प्यारे बच्चों ये जो रेयरर मीडियम है ये एयर हुआ, तो अगर एयर हुआ तो बहुत सारे केस में एयर होता है, ठीक है, एयर एक रेफरेंस की तरह माना जाता है ऑप्टिक्स में, ये ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं आप लोग, एयर को एक रेफरेंस की तरह माना जाता है। तो हम एयर से, वो ठीक है, वो भी तरीका ठीक है, वो भी तरीका ठीक होता है, वो सही है, वो बिल्कुल सही है, वो भी तरीका होता है लिखने का, यू आर राइट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये भी है। तो यहां पर, हाँ चलो आते हैं वापस। तो प्यारे बच्चों मन के सच्चो, देखो यहां पर बहुत अच्छो, ओके। तो यहां पर प्यारे बच्चों आगे देखते हैं हम लोग कि, हाँ दिमाग चला गया आपके मैसेज में मेरा। अब यहां पर आते हैं, क्या क्या फ्लो था। हाँ, तो भाई अगर मैं बोल रहा था, बात कर रहा था कि ये एयर है और ये मान लो कोई और मीडियम है, वाटर है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो भाई यहां पर ये एयर है और ये वाटर है, इसको लिखने का क्या तरीका, दूसरा μ21 आप ऐसा लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है, बुक्स में वो भी लिखे होते हैं तरीके, ठीक है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा आप देखोगे हायर क्लासेज वगैरह में भी ये होगा, वो भी करेक्ट है, सही है। अब आप देखो यहां पर क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अगर ये एयर हुआ, क्या हुआ, अगर ये एयर है या फिर वैक्यूम है और ये कोई भी मीडियम, ये कोई भी मीडियम है, ये कोई मीडियम बोल दिया मैंने, इसको क्या बोल दिया, मीडियम बोल दिया। फॉर एग्जांपल ये वाटर हो गया, मान लो वाटर, ठीक। तो कोई भी मीडियम होगा ये, तो मैं ऐसा लिखूंगा, इस मीडियम का, एम फॉर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब ये ए को क्या मैंने बोलिया, मीडियम 1 को क्या बोल दिया, एयर। तो ये हो जाएगा यहां पर, अब देखो फिर से, तो उस मीडियम में वेलोसिटी क्या है लाइट की,
और ऊपर में हम लिखेंगे क्या कि वो जो एयर है उसमें वेलोसिटी क्या है लाइट की। तो भाई लाइट में जो वेलोसिटी क्या नाम है, एयर में जो वेलोसिटी लाइट की होती है सी से दिखाते हैं, और इसकी वैल्यू मैंने क्या बताया था 3 इंटू 10 रेज़्ड पावर, और 10 रेज़्ड पावर है 8 मीटर पर सेकंड। ओ 18 क्यों लिख दिया, 8 मीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, तो यहां पर सी लिख सकते हैं सी। तो अब ये हो गया आपका, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये मीडियम एयर होगा, क्या नाम है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कोई ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एम फोर एनी मीडियम, ए फोर यहां पर एयर है। तो मुझे इसको पढ़ना हो तो मैं क्या पढ़ूंगा, इसका नाम पहली बात, अब इसको बोलेंगे सीधा, कोई रिलेटिव वर्ड बात नहीं करेंगे, सीधा सीधी बात करेंगे यहां पर, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दोगे सीधा, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, क्या, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पढ़ने का तरीका क्या होगा, सीधा, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ऑफ द मीडियम, ठीक है। इसका पहले वो नाम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको सिंपली, अगर ये एयर है तो अंडरस्टूड है कि ये एयर ही है, तो भाई यहां पर कुछ मत लिखो तब भी चलेगा, ये कुछ नहीं लिखा यहां पर तो एयर ही है, क्योंकि ऑप्टिक्स में एयर को एक रेफरेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आप एयर से बाकी चीजों को कंपेयर करते हैं, बाकी चीजों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर अगर आपने ए नहीं लिखा तब भी ये एक ही बात है, ये एक ही बात है, ये दोनों सेम है, एयर लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए वाटर, वाटर का, तो यहां पर डब्ल्यू लिखूंगा, ठीक है, यहां ए लिख दूं, या मैं सिंपली लिख दूं डब्ल्यू। ये इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यहां कुछ नहीं है तो भी वही पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। और ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ऊपर में क्या है, एयर है, तो एयर होगा, यानी कि सी। नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, यहां मीडियम क्या है, वाटर है, तो आप वाटर लिखेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर पढ़ेंगे इसको। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे आज, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल। ओके, अगर मान लो ये वाटर की जगह ग्लास होता, अगर ये ग्लास होता, शीशा होता, ग्लास होता ये, तो भाई यहां पर क्या पढ़ते इसको, यहां पर क्या पढ़ते बच्चों, तो इसको पढ़ लेते म्यू जी ए, या सिंपली म्यू जी, ऊपर में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब अंडरस्टूड है वो एयर है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ, क्या, किसका बताओ, नीचे जो लिखा होता उसका, नीचे जो लिखा इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, अंडरस्टूड है कि एयर है। और ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, भाई ऊपर में एयर है तो एयर, नीचे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हो तीन चीजें मिल रही है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चल रहा है, एक रेशियो पता चल रहा है कि एक मीडियम में और दूसरे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। हर मीडियम में अलग अलग होती है वेलोसिटी, बिल्कुल, तो आपको हर रेशियो ये बार बार आपको अलग अलग मिलेगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए, अगर आपको पता है एक में वेलोसिटी पता है तो क्या दूसरे में वेलोसिटी निकाल सकते हो। देखो यहां पर तीन चीजें हैं, तीन में से कोई दो चीज देगा तो तीसरे का शिकार कर दोगे आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपसे मैं पूछ लूं अब कि भाई वाटर का, क्या क्या मैंने बोला, अब मैं बोल रहा हूं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, क्वेश्चन बना रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। सीधा मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोलूं तो ये रहा, या सिंपली म्यू से दिखा सकते हैं, सिंपली म्यू से दिखा सकते हैं इसको।
ठीक है, अगर वाटर की बात हो रही है तो ये वाटर ही होगा, सिंपली म्यू से दिखा दो चलेगा। वाटर की बात हो रही है तो वाटर का ही है, ऊपर में विद रिस्पेक्ट टू एयर है। तो ये दे रखा है आपको, मान लो 4/3 ये गिवन है। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी इन एयर दे रखा है आपको, इन एयर या फिर वैक्यूम। तो ये दे रखा है आपको कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ना भी दे तो कोई बात नहीं, हमें पता है। तो अगर बोल रखा है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का 4/3 है, लाइट की वेलोसिटी एयर में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ लाइट की वेलोसिटी वाटर में क्या होगी? बताओ बताओ क्या होगी लाइट की वेलोसिटी वाटर में? फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इन वाटर। वाटर में निकालो, यानी कि VW वाटर में। चलो शिकार कर दो, ये रहा फॉर्मूला, म्यू डब्ल्यू ऊपर में कुछ नहीं तो ए है, और ये सी अपॉन में वेलोसिटी इन वाटर। चलो चलो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो यहां पर आ जाएगा म्यू VW, क्या आएगा? VW आएगा बच्चों। तो VW तक तक, तो सी अपॉन में म्यू डब्ल्यू, ये आ गया 3 इंटू 10⁸, और ये आ गया 4/3। देखो चेक करो क्या यही है या कुछ और है। चलो भाई चलो आगे कैलकुलेशन करो चलो। तो ये आ जाएगा, पलट जाएगा, और ये आ जाएगा 9/4 इंटू 10⁸, यूनिट वही होगी मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2 पॉइंट, ठीक है, 2 से डिवाइड हो गया 1, फिर आएगा 2 इस तरह से मुझे लग रहा है कुछ, ये 2 आएगा 2, और फिर आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई 2, तो इतना इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चेक करो क्या यही आ रहा है आंसर, खुद कैलकुलेशन करो। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर विल बी दिस मच। तो किसी भी एक मीडियम का पता हो आपको वेलोसिटी, दूसरे मीडियम में आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सही है ना बच्चों? बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल पूरे मन से पढ़ा रहा हूं, आज मुझे पढ़ाते हुए अच्छा लग रहा है। ठीक है, फीलिंग गुड, फीलिंग गुड, फीलिंग गुड, फीलिंग गुड। अगर बोले कि भाई चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ, कि भाई क्वेश्चन में गिवन है बच्चों कि भाई वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, फटाफट करेंगे आप लोग। वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है आपको 3/2, यानी कि 1.5, और 3/2 बोला ना मैं, 3/2। ठीक है, लाइट की वेलोसिटी ये है। देन फाइंड द, क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। चलो भाई ग्लास में करके दिखाओ सभी लोग, करो खुद करो। ग्लास में वेलोसिटी कितनी होगी? शीशे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 यानी कि 1.5 है। लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम या एयर में तो यही है। तो आपसे पूछा है ग्लास में क्या वेलोसिटी होगी, करके दिखाओ लाइट की वेलोसिटी इन ग्लास। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, अभी करेंगे। फटाफट 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 देखते हैं किस किस का आंसर आ रहा है जल्दी से। ओके, 0.5 इंटू 10 का पावर कितना, क्या लिखा है? ओके, कमान डू इट, कमान डू इट, कमान डू इट, हरी अप। छोटा सा कैलकुलेशन है, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क का क्वेश्चन। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। ओके, चलिए अब आपने ट्राई कर लिया, अब मैं करवाता हूं भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, या इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं बच्चों, ग्लास का ऊपर में कुछ नहीं लिखा तो एयर है। अगर बात हो रही है ग्लास की तो ग्लास ही है नीचे, ठीक है, ऊपर में एयर तो होता ही होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड वही है। तो भाई ये दे रखा है आपको कितना, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। समझे?
ऐसे मैंने वीजी लिख दिया, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, या सिंपली वी लिख दो, वी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। चलो जी, वी लिख सकते हो, ये लो लिख दो। तो भाई ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है ये, चलो पहले यहीं से निकाल लेता हूं। तो वी जी आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये इधर गया, ये इधर गया, सी अपॉन में म्यू, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि ग्लास की बात हो रही है यहां पर, और ऊपर में कुछ नहीं है तो एयर होगा। तो भाई ये आएगा, क्या आएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कितना, 3/2 है, ये 2 ऊपर में, 2 3 से 3 कट गया, तो 2 × 10⁸। अरे यार ये तो बड़ा आसान था, ओहो और भी आसान हो गया कैलकुलेशन। क्यों बच्चों, कैलकुलेशन करने पे यही आएगा या कुछ और आएगा, बताओ, चेक करो, क्या यही आएगा या कुछ और आएगा, खुद करो कैलकुलेशन, ये पलट जाएगा, मुझे तो ठीक लग रहा है, चेक करो, चेक करो, खुद भी करो। तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास की वैल्यू ये होगी बच्चों। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या ये बताओगे कि क्या नाम है, ये आई और आर में भी कोई रिलेशन होता है क्या, कर लिया, अच्छा ओके, देख लिया, ठीक है, वेल डन, ओके बढ़िया। तो ये बहुत आसान चीज थी बच्चों, ठीक है, ओके 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 ओके। और बात करते हैं, तो इस तरह से आप आराम से बातें कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको बताते हैं, क्या इस आई और आर में भी कोई रिश्ता है क्या, कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो वो रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है वो रिश्ता, आई और आर में जो है, क्या है वो रिश्ता, क्या है, क्या है, हाँ जी हाँ, चलिए, ओके। सो आई और आर के बीच में जो रिश्ता, रिश्ते का खुलासा किया, वो स्नेल ने किया, किसने किया, स्नेल, स्नेल ने किया। भाई वो थे ना आज तक जी न्यूज, ये था स्नेल, भाई स्नेल था, इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले, बार बार अलग अलग मीडियम लिया, आई मेजर कर रहा है, आर मेजर कर रहा है, फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा है, बार बार उसने ऐसा करता रहा, कॉपी के बहुत सारे पन्ने भर डाले, और कर करके कोई फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, फिर एक दिन सफलता मिली, और फिर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया उसने, ठीक है, और उसने बोला, जिसको हम बोलेंगे स्नेल्स लॉ, क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ बच्चों, और वहीं से मिलेगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी, ठीक है, स्नेल्स लॉ बोले या फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोले, या फिर इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, दो लॉ है भाई, लॉ, दो लॉ पढ़े थे ना रिफ्रैक्शन के, अब यहां पर दो लॉ पढ़ोगे रिफ्रैक्शन के, ठीक है। पहला लॉ ये आ रहा है, स्नेल ने क्या कहा, इसने बोला कि भाई ये जो है, क्या ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे जा रही है, नॉर्मल के साथ टकरा गई, एंगल बना लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं आई को, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं किसको, इस वाले को, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, सारा एंगल जो लेंगे, चाहे वो रिफ्लेक्शन वाला हो, चाहे यहां पर रिफ्रैक्शन वाला हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम का, हमेशा होता है बच्चों, यहां पर हमेशा क्या होता है, नॉर्मल के साथ एंगल लिया जाता है, आप इस एंगल की बात नहीं करेंगे, आप इस एंगल की बात नहीं करेंगे, आप इस एंगल की बात नहीं करेंगे, ठीक है, इस एंगल की बात, किसी की बात नहीं होगी, किसी की बात नहीं होगी, नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसकी बात करते हैं, चाहे वो इंसिडेंट रे हो, चाहे वो रिफ्रैक्टेड रे हो, नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखोगे बिल्कुल। तो उसने भाई बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेने के बाद, बहुत दिमाग लगाने के बाद, कोशिश करते करते सफलता जो मिली, उसने क्या बोला,
वही है स्नेल्स लॉ या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और वो क्या होता है, साइन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा 9th में, मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, क्या पढ़ा आपने, पढ़ा कुछ ट्रिग्नोमेट्री में? साइन कॉस टेन पढ़ा? बताओ, जल्दी बताओ, पढ़ा है क्या कुछ? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। यस, पढ़ लिया है, यस सर, ओके ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, नहीं तो वो भी बताना पड़ता। ठीक है, तो भाई यहां पर साइन आई, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये नहीं बोल रहा कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की मैं यहां बात नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे तो बस दो मीडियम चाहिए, चाहे रेयर से डेंसर में जा रही हो लाइट, चाहे डेंसर से रेयर में, ये लगेगा। ठीक है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ठीक है, वेलोसिटी कुछ भी हो, वो सब कुछ हम देख चुके हैं, खत्म बात। तो अब देखो यहां पर, चलो इसको मैंने लिख दिया मीडियम वन, इसको मीडियम टू, ये भी मीडियम वन है, ये मीडियम टू। रेयर से डेंसर में ले जा रही है लाइट या डेंसर से रेयर में, मैं उसको नहीं देख रहा। ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल है ये। अरे भाई सबके लिए है। तो कहता है साइन आई, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो साइन आर ये होता है किसके बराबर, रिफ्रैक्टिव या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है म्यू। अब इसका नोटेशन जैसे भी लिखना है लिखो, अभी मैं जैसे लिखवा रहा था वैसे ही चलूंगा। तो भाई अब आप देखो, इसको लिखने का तरीका होता है बच्चों टू, और यहां पर होता है वन। टू और वन, टू और वन, बच्चों को मैंने बहुत कंफ्यूज होते हुए देखा है इसमें, टू और वन में। ऊपर लिखे नीचे लिखे, किसको क्या पढ़े। ओहो, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन हमारे होते हुए कंफ्यूजन रह जाए तो हमारे होने का कोई फायदा नहीं। देखो बच्चों, बताते हैं आपको, ये जो आई है, ये जो आई है, ये जो आई है नॉर्मल के साथ बना रहा है, कौन से मीडियम में है, वन में है। कौन से मीडियम में है, आई वन मीडियम में है, ध्यान दो। और ये आई यहां पर लिखा है अपने न्यूमिनेटर में, ऊपर में ये आई लिखा है, तो यहां पर न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर में ही, न्यूमिनेटर नहीं कुछ, ऊपर में ही वन लिखेंगे। याद रखने का तरीका, बोलने का तो मतलब ही नहीं बनता। ये आर है टू मीडियम में, आर है टू मीडियम में, ये आर है नीचे डिनोमिनेटर में, इसमें भी नीचे लिखेंगे टू। कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं, कंफ्यूजन का तो शिकार है। ठीक है, कंफ्यूजन के ऊपर हमारा अत्याचार है। तो ये आर है, देखो आर कौन से मीडियम में बना है, टू में। आर डिनोमिनेटर में लिखा, तो ये भी मैंने नीचे लिखा है टू। आर टू में बना है, मीडियम टू में। आर नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में, तो इसको मैंने नीचे लिखा है, बस। अब इसको पढ़ने का तरीका, अब यार हम तो सीख चुके हैं वही। इसको क्या पढ़ेंगे, नीचे वाले को पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, कौन सा, नीचे वाले को पहले पढ़ते हैं, मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, मीडियम वन। तो ये जो लिख दिया, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये आई और आर के बीच में जो रिश्ते का खुलासा करता है, ठीक है, बताता है ये। अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, म्यू पता है, अगर आपको आई पता हो तो आप आर निकाल सकते हो वेरी इजिली, वेरी इजिली। क्यों करना चाहते हो, एक क्वेश्चन करके बताओ। ये लो, अभी लो, कि मान लो फिर से ये एयर है और ये वाटर है बच्चों। लाइट कहां से जा रही है, मान लो एयर से वाटर में जा रही है, और मान लो ये 30 डिग्री है आई, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आर बताओ क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, बता दो, बता दो। अरे अभी लो भाई, अभी लो। तो यहां पर करेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ गया। लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, मैंने बोल दिया,
एंगल ऑफ इंसिडेंस एच, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो बना रही है वो 30 डिग्री दे रखा है, वही दे रखा है। अगर तो अगर आई दे रखा है 30 डिग्री, ओके, और म्यू वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऊपर में कुछ नहीं लिखा तो एयर है, ऊपर में कुछ नहीं लिखा तो एयर है। वाटर की बात करें तो वाटर ही है यहाँ पर, ऊपर में तो एयर होता ही है। ये है 4/3। तो आपको आर बताना है कि भाई आर बताना है, ठीक है। ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है जो दो मीडियम को अलग कर रहा है, अलग कर रहा है, ठीक है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, करो कैलकुलेट करो, शिकार करो, शिकारियों शिकार कर दो, जल्दी करो, फटाफट करो। तो प्यारे बच्चों देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बता देते हैं, चलो। तो भाई यहां पर साइन आई, सॉल्यूशन शुरू हो चुका है। यहां पर साइन आई, आई की जगह पे 30 डिग्री, साइन आर ये रहा, अब की बार लिख देंगे साइन आर। म्यू एयर का और ये वाटर का होता है, ठीक है। और ये दे रखा है आपका 4/3, तो इसकी जगह लिख देंगे 4/3। आप चाहो तो फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला लिख दो, लिखते क्यों नहीं हो, लिख दो, लिख दो, लिख दो। साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। भाई अब यहां रख दिया आई, आर तो आर ही रहा, हमें नहीं पता, ऐसा कर दिया, यस। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला जरूर लिखते हैं, फॉर्मूला का आधा नंबर होता है, तो जरूर लिखना चाहिए फॉर्मूला आपको। चलो भाई क्रॉस, इसकी वैल्यू रख दो, इसको उधर ले आना है, ले जाओ, चलो। तो साइन 30 होता है कितना, कोई मुझे बताएगा? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? साइन 30 1/2, सही है। चलो अभी रख देता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लू, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां आएगा 4 इंटू साइन आर, कैसे भी सिंप्लीफाई कर लो, इज इक्वल टू 3 इंटू साइन 30 डिग्री, कैसे भी कैलकुलेशन करो। चलो भाई चलो, अब यहां पर 3 साइन 30 होता है हाफ, ठीक है। ये है साइन आर, इस 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया, तो 3/8 आएगा। कितना आया वहां से देखो, साइन आर इज इक्वल टू 3/8 आया क्या? कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताओ मुझे, किसी को दिक्कत आ गई हो, इसको डेसिमल में डिवाइड कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका बताऊं क्या, अगर ये आता, सुनेंगे ध्यान से, अगर ये आता साइन आर इजिकल टू, मान लो आ जाता √3/2 आ जाता, मान लो आ जाता, है नहीं, तो हम लिख लेते, क्या लिख लेते बच्चों, हम लिख लेते क्या, साइन आर इजिकल टू, मैथ की बात बता रहा हूं, इसको लिख लेते साइन 60 डिग्री। भाई साइन 60 डिग्री पे √3/2 होता है, ध्यान समझना ये। तो अगर ये जानी पहचानी वैल्यू मिल जाती तो हम ऐसा लिख देते, फिर दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, साइन इधर भी साइन इधर भी, तो आर आ जाता 60 डिग्री। समझ रहे बच्चे? अगर ऐसा होता तो, ऐसा है नहीं, है नहीं, अगर ऐसा आ जाता साइन आर इजिकल टू 1 आ जाता, तो हम क्या लिख देते, साइन आर इजिकल टू साइन 90 डिग्री, और कंपेयर कर लेते आर इजिकल टू 90 डिग्री लिख देते। ये थोड़ा मैथमेटिक्स भी बताना पड़ता है, आपको सिखाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई जानी पहचानी वैल्यू ये नहीं मिली, आपको नहीं पता ये 3/8 कब होता है, तो दो तरीके होते हैं इसको आगे सिंपलीफाई करने के बच्चों। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके, दूसरा तरीका मैं अभी बता रहा हूं। दूसरा तरीका, अगर मान लो ऐसा है, साइन आर इजिकल टू आ गया, मान लो √2/50 आ गया, हमें तो नहीं पता ये कब होता है, सपोज अगर ऐसा आ गया, तो यहां सीधा आपको कुछ ज्यादा नहीं करना, आर इजिकल टू इधर जाके ले जाओ, साइन इनवर्स में चला जाता है, आप लिख सकते हैं √2/50, सीधा ये लिख दो, बस यही आंसर आपका करेक्ट मान लिया जाएगा, पक्का करेक्ट मान लिया जाएगा, इधर जाके इनवर्स में। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं आर इजिकल टू, जानी पहचानी वैल्यू नहीं है, तो साइन इनवर्स लिख सकता हूं, कितना, 3/8। अभी आप 9th में हो, छोटे बच्चे हो, चुन्नू मुन्नू हो, अगर ये भी यहां तक भी कर दिया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बट अगर बिल्कुल परफेक्ट कोई बच्चा करना चाहता है तो ये है, अगर जानी पहचानी वैल्यू मिल जाती है तो और भी अच्छा था, नहीं मिला तो भी हमने स्वीकार कर दिया। तो देख रहे हैं बच्चों, स्नेल्स लॉ में अगर आपको तीन चीजें इसमें भी है, एक है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई,
एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तीनों में से दो चीज मिलेगा, एक का शिकार आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। उल्टा भी है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते थे। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, और क्या रखा। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों, जो आई और आर को रिलेट कर रहा है। सही है, आई और आर को रिलेट कर रहा है। क्या सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है? यस, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। वो आज की अंतिम चीज होगी, उसके बाद आगे करेंगे अगली क्लास में। रिफ्रैक्शन को और आगे बढ़ाएंगे, 10th क्लास का मजा आएगा। तो भाई दूसरा लॉ क्या है? चलो ये पहला लॉ तो हो गया, यही स्नेल्स लॉ ही फर्स्ट लॉ है। दूसरा लॉ बच्चा बच्चा जिन्होंने रिफ्लेक्शन पढ़ ही रखा है तो वही रटा रटाया। क्या सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो ये होता है क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब भाई इसका क्या मतलब हुआ सेम प्लेन में लाई करने का, वो भी हम बात कर लेते हैं। पहले तो लिख लो, क्या लिख लो क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वही जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता था वही है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, ये आपने लिख लिया। अब आपको इसका मतलब बताता हूं। बोर्ड एक प्लेन है बच्चों, बोर्ड आपको देखो ये प्लेन है, प्लेन है। बोर्ड एक प्लेन है, दीवार एक प्लेन है, और मान लो यहां तक भाई मैं पानी में डूबा हुआ हूं। वाह क्या सिचुएशन है। इस रूम में पानी भरा हुआ है, वाह एक शीशे का रूम है या जैसा भी रूम है, पानी भरा हुआ है, और मैं वहां पर भी बोर्ड लगा रखा है मैंने। वाह क्या बात है, पानी में बोर्ड है। वाह। अब यहां से बोर्ड के साथ साथ आपने देखा वो चाबी के छल्ले में एक रेड लाइट होती है, वो लेजर वाली। तो यहां से वो लेजर वाली लाइट जा रही है, बोर्ड के साथ साथ जा रही है ऐसी, ठीक है। और बोर्ड पे मैंने ये रेड कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है, जिसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं। बोर्ड पे है, नॉर्मल कहां पे है? बोर्ड पे। हवा में तो ड्रॉ कर नहीं सकता, बोर्ड पे ड्रॉ है। और ये जो ब्लू है, आज ब्लू है, पानी पानी पानी। तो ये ब्लू कलर जो है, आपको पता नहीं कितना ब्लू लग रहा हो, लेकिन ब्लू है ये वाटर लेवल है भाई। ऊपर में एयर है, सांस ले पा रहा हूं मैं, नीचे पानी है, और एक रे ऑफ लाइट। और नॉर्मल कहां ड्रॉ कर रखा है? इसी बोर्ड पे। ये वास्तव में बोर्ड है, वास्तव में एक प्लेन है। अब यहां पर हमने क्या किया, वो लेजर की लाइट ली चाबी के छल्ले में जो होता है रेड कलर की, यहां रख दिया ऐसे। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, किधर नहीं, बोर्ड के साथ साथ। बोर्ड के साथ साथ वो लाइट जा रही है लेजर की, ठीक है। भाई बोर्ड पे दिख भी रहा है कि लाइट ऐसे है। फिर लाइट मुड़ती है, और मुड़ के इधर नहीं जा रही, उधर नहीं जा रही, इधर नहीं जा रही, किधर जा रही है? बोर्ड के साथ साथ जा रही है। मुड़ी है, जाना चाहिए था इधर, मुड़ गई इधर, लेकिन बोर्ड के साथ साथ जा रही है। तो इंसिडेंट लाइट जो थी बोर्ड वाले प्लेन में कंटेन्ड है, बोर्ड वाले प्लेन के साथ साथ है। रिफ्रैक्ट होने के बाद भी ये लाइट बोर्ड के साथ साथ जा रही है, इधर या उधर नहीं जा रही। नॉर्मल तो आपने बोर्ड पे ड्रॉ कर ही रखा है, तो हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। यहां पर भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दिस इज द सेकेंड लॉ। समझ में आ गया बच्चों? फर्स्ट लॉ क्या था? स्नेल्स लॉ, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो भाई ये हो गया। बताओ किसी बच्चे को तकलीफ, कोई डाउट? आज की क्लास में एक बच्चा एक डाउट बता दे आज। सारा क्लियर? बहुत बढ़िया, ओके, गुड है भाई। तो बच्चों आज मजा आया पढ़ के? अच्छा लगा पढ़ के? समझ में आया? फील आई कुछ रिफ्रैक्शन की? ओके। तो अगली क्लास में रिफ्रैक्शन को आगे बढ़ाएंगे
ठीक है? देखेंगे कि भाई ये एक मीडियम है, मान लो वाटर है, ये ग्लास है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिलेटिव में कैसे निकालेंगे? अगर इसका भी पता हो, इसका भी पता हो, ग्लास स्लैब में देखेंगे रिफ्रैक्शन, ये सारी बातें करेंगे अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।